चूंकि इलेक्शन फंड्स न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन शुरू कर दिया है और तासुर ये आ रहा है कि पहले मरहले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से नरमी बरती है। अब आपके ख्याल में ज़ाहिर है एक लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल पर। अब आप किस तरफ मामला जाते हुए देख रहे हैं? आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट किसकी तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन? अच्छा, लिटरली मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ जी। उसकी वजह ये है कि कल जब वज़ाती बयान जारी हुआ जस्टिस फाइज़ ईसा साहब का, और उसके बाद फिर एक और ख़बर चली जो गालिबन सबसे पहले हमारे यहाँ ही चली थी जी जी कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान कोई मुलाकातें 2 हो चुकी हैं जी। पिछले 3 दिन में। तो उससे लग रहा था कुछ मामलात शायद को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और चीज़ें कुछ और शेप ले रही हैं। उसके बाद फिर जब पीटीआई तौहीन अदालत की कार्रवाई चाह रही थी और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने तौहीन अदालत की बजाय अदालत की हुक्म अदूली की तरफ वो लेके गए उसको, और उन्होंने जुमे को तलब कर लिया, अटर्नी को भी और बाकी लोगों को भी, और इन चेंबर वो समात की बात की कि चेंबर में आके वो चीज़ें पेश करें। तो तब तक मुझे लग रहा था कि शायद चीज़ें कुछ इस तरह से बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। कोई राब्तों के हवाले से भी बात हो रही थी कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई राब्ते हुए हैं, कुछ और भी राब्ते हुए हैं और अब चीज़ें कुछ बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन उसके बाद जब वो एक चाहे गुलाम हुसैन की वो जो दरख्वास्त पे वो जो बिल पास किए हुए हैं पार्लियामेंट ने, उस पर जब उन्होंने 8 रुकनी बेंच बना दिया तो वो तो फिर लगा कि सब फिर हर चीज़ गड़बड़ हो गई है। वो पूरी ज़ाहिर है उसमें तो गवर्नमेंट पूरी और पूरी पार्लियामेंट आ गई उसमें, तो फिर कन्फ्यूजन तो बनता है। क्योंकि मैं कुछ पहले वो फैसले से कुछ और सोच रहा था, जो पहला एक्शन लिया चीफ जस्टिस साहब ने, जब दूसरा ले लिया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। ज़ाहिर है ये तो फैसले अदालती हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसले करने हैं और उस बेंच पे अभी से एतराज़ात भी शुरू हो गए हैं। और ये 8-7 की जो बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कि 8 जजेस एक तरफ हैं, बज़ाहिर तो ये बेंच की फॉर्मेशन ये बता रही है कि ये 8 जज वो हैं और बाकी फिर दूसरे 7 जज रह जाते हैं। वो फिर ज़ाहिर है अक्सरियत एक जज की भी हो तो अक्सरियत, जैसे पार्लियामेंट में एक वोट की भी अक्सरियत होती है, तो उस अहमियत उस एक वोट की होती है और उससे कानून साजी हो जाती है जो वो वोट जिस तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ, क्राइसिस शायद और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हुकूमत उली के बाद अगर बात उसकी तरफ चली गई, वो क्या कहते हैं उसको, तौहीन अदालत की तरफ, तो फिर जाहिर है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब उसके कप्तान हैं उस कैबिनेट के, जिस कैबिनेट के फैसलों के बाद ये कानून साजी होने जा रही है। और जो करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसमें पास की गई हैं, चीफ जस्टिस के हवाले से की गई हैं, और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद हो रही है मुसलसल, क्योंकि कल वो मुलाकात के बाद कुछ इस तरह का तासुर दिया जाने लगा था कि वो शायद चीफ जस्टिस साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो जस्टिस फाइज़ ईसा से को वजाहतें कर रहे हैं और मामला बिल्कुल स्मूथ होने जा रहे हैं, चीज़ें तय हो गई हैं। लेकिन आज के ये दूसरे स्पेशली इकदाम के बाद चीफ जस्टिस साहब के, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें को ठीक हो गई हैं। चीज़ें उसी तरह से मुश्किल हैं। अभी भी मेरा ख्याल है वक्त है, कोशिश कर लेनी चाहिए कि कुछ बैकडोर राब्ते करके, खैर वो आपका शायद गालिबन अगला सवाल भी है, उसमें तफसील से बात करेंगे। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि उस तरफ जाना अक्लमंदी का तकाजा होगा।